मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और देखिए आज हम अध्ययन करेंगे पेज नंबर 68 में आपका अभ्यास पत्र 4 जो है पाठ 13 से पाठ 17 पर आधारित। तो यहाँ पे पाठ 13 से पाठ 17 तक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में लिखिए। तो आप भी इस तरह से इनका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। जिसमें क है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो हम एक सप्ताह में लिखेंगे 7। यहाँ पे मैंने शब्दों में भी अंकों में भी दोनों तरह से लिखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो 7 दिन। फिर ख है, एक साल में कितने महीने होते हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक साल में 12 महीने। एक साल में 12 महीने होते हैं, इस तरह से लिखिए आप भी। फिर इसमें दूसरा प्रश्न, नीचे दी गई गिनती को शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर देखो नंबर 12, 16, 7 और 19, और इस तरह यहाँ पे हमने लिखा है 12, 12, फिर 100, 100 उपयोग की मात्रा 16, फिर है नंबर 7, 7 तो 7, फिर 19, आधा 9, फिर 9, 9 पे ई की मात्रा 100, 19। इस तरह से आप भी लिखिए। फिर तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। तो जिसमें क है, बाल काटने वाला। तो बाल काटने वाला कौन होता है? बाल काटने वाला तो होता है नाई। फिर ख है, फूलों की देखभाल करने वाला। तो फूलों की देखभाल करने वाला माली। फिर ग है, कपड़े धोने वाला। कपड़े धोने वाला धोबी। फिर इसमें कहानी है, देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 4 में निम्नलिखित शब्दों की सहायता से कहानी पूरी कीजिए। तो यहाँ पे हमें कहानी दी गई है, जिसमें कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, और खाली स्थान में हमें यहाँ से इन शब्दों को पढ़कर लिखना है। तो देखो, चलिए पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक, तो यहाँ पर देखिए आप, किसी का नाम यहाँ पे आया है लोमड़ी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लोमड़ी। तो किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह जब भूख लगी, तुम किसकी तलाश में जाते हैं? भोजन की तलाश में। तो वह भोजन की तलाश में एक बाग में पहुंची। वहां उसने अंगूरों की बेलें देखी। वह उस पर अंगूरों के क्या होते हैं? गुच्छे लटक रहे थे। वह उन तक पहुंचने के लिए कई बार उछलते ना, तो उस तरह वो भी उछली, किंतु वह अंगूरों तक ना पहुंच सकी। अंत में जब वो नहीं पहुंच सकी तो क्या हुई होगी? वो निराश। तो अंत में वह निराश होकर अपने घर की ओर चल पड़ी। चलते चलते उसने कहा, अंगूर क्या है? खट्टे। क्योंकि वो उन तक पहुंच ही नहीं सकी थी, तो फिर वो अंगूरों को ही गलत कहने लगी कि अंगूर खट्टे हैं। और फिर कहा उसने कि मैं इन्हें खाकर बीमार नहीं होना चाहती। तो इस तरह आप इन शब्दों को लिखकर यहाँ पे जो कहानी दी गई है इसे पूरा कीजिए। फिर बच्चों इसमें 5वां प्रश्न, मेरी माँ विषय पर 4 वाक्य लिखिए। तो बच्चों आपको मेरी माँ विषय पर 4 वाक्य लिखने हैं, और मेरी माँ विषय पर आपको 4 वाक्य अच्छे से पढ़ने भी हैं, जिससे आपके आगे पेपरों में भी इससे संबंधित प्रश्न आप पे आ सकते हैं। तो इस तरह बच्चों आज आप इन सभी प्रश्नों को अपनी पाठ्य पुस्तक में अच्छे से लिख लीजिए, साथ ही साथ इन्हें याद भी करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज एक कार्य कर लीजिए। ओके, थैंक यू।